नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सैम। आप सबका स्वागत है मेरे हैंडल टेकी सैम पे। आज मैं आपके लिए रिएक्ट जेएस के ट्यूटोरियल का एक पार्ट देने वाला हूँ। ये एक छोटा सा वीडियो है जो असिंक एंड अवेट कैसे इस्तेमाल करते हैं रिएक्ट जेएस में, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। और ये असिंक एंड अवेट किस खेत की मूली है, ये क्या करती है, ये सब आपको वीडियो देखने के बाद सब समझ में आ जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो डाल रखा है कॉल बैक के बारे में। तो कॉल बैक हेल करके एक वीडियो मैंने डाल रखा है एक्चुअली। तो कॉल बैक हेल को अवॉइड करने के लिए असिंक और अवेट का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ब्यूटीफुल तरीके से उसका इस्तेमाल होता है और बहुत ज़रूरी है एक्चुअली। प्रोमिसेस या असिंक अवेट ये दो चीज़ें हैं जिससे आप जो है कॉल बैक हेल को अवॉइड कर सकते हो। तो सबसे पहली बात कि ये असिंक एंड अवेट चीज़ क्या है और ये ऐसे अजीबोगरीब क्यों नाम है। अवेट तो समझ में भी आता है कि ठीक है, अवेट तो है कि रुक रहा हूँ मैं, थोड़ी देर रुक जाओ आप, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। बट असिंक क्या है? असिंक मतलब असिंक्रोनस, मतलब कि जावास्क्रिप्ट का जो फीचर है, जावास्क्रिप्ट का जो सिस्टम है, काम करने का जो तरीका है, उसमें अगर आप 4 लाइन लिखोगे तो 4 लाइन को वो कॉल करके एक के लिए भी नहीं रुकता है। वो पहला लाइन एग्जीक्यूट होगा, आगे बढ़ेगा दूसरे में, पहला एग्जीक्यूट कंप्लीट हो या ना हो, जावास्क्रिप्ट को कोई लेना देना ही नहीं है। उसका जो सिस्टम चलता है इसी तरीके से चलता है। फर्स्ट लाइन को कॉल किया, फटाक से सेकंड पे गया, थर्ड पे गया, फोर्थ पे गया। अगर ऐसा कुछ है कि फोर्थ लाइन पे सेकंड लाइन की कुछ तो डिपेंडेंसी है। डिपेंडेंसी का मतलब ये कि सेकंड लाइन पे कोई तो एक्सटर्नल एपीआई कॉल हुआ है, कोई तो यूआरएल कॉल हुआ है एचटीटीपी से, जो कि डाटा लाएगा, सेकंड वाले लाइन का वेरिएबल पे आएगा या ऑब्जेक्ट में आएगा और उसका काम फोर्थ वाली लाइन पे है। जावास्क्रिप्ट को ये नहीं समझता, उसको हमें समझाना पड़ता है कि भाई इतनी जल्दबाजी मत करो, आप जो भाग रहे हो बहुत भाग रहे हो, बहुत जोर से भाग रहे हो, थोड़ा रुको। तो वो जो थोड़ा रुको वाला कंसेप्ट है वो है असिंक एंड अवेट, कि हमको असिंक्रोनस भागना है, हम उसको रोक देते हैं उस लाइन पे जाके जब तक कि वो आता नहीं है। तो मैंने वही दिखाने का कोशिश किया है, मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि हो क्या रहा है। मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इसमें एपीआई से कुछ तो डाटा ला रहा है। ये यूज इफेक्ट पे ऑन पेज लोड पे कॉल हुआ है। ये मैं ओके बोलूंगा तो अगर आप यहाँ देखोगे कंसोल में तो ये कुछ तो गया और कुछ तो डाटा लाया है। देखो 100 रिकॉर्ड लाया है इसने एक्चुअली। तो आप नेटवर्क में भी देखोगे तो पोस्ट में आपको दिखेगा रिस्पॉन्स में कि इस तरीके से 100 रिकॉर्ड लाए उसने। ठीक है, तो मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे जंप मारता हूँ और यहाँ पे मैं ओके बोलता हूँ। तो आप देखोगे पोस्ट का रिस्पॉन्स गया, रिक्वेस्ट गया, ये वाला, ये कुछ तो कॉल हुआ और इसने रिस्पॉन्स लाया 100 रिकॉर्ड, और 100 रिकॉर्ड लाने के बाद उसने दिखा दिया। लेकिन दिखाते टाइम मैंने उसको क्या ऑर्डर दे दिया कि जब ये असिंक फंक्शन कॉल होगा, एक्चुअली असिंक फंक्शन कहाँ से कॉल हो रहा है, क्लिक डाटा टू लोड फ्रॉम सर्वर, ये वाला फंक्शन है, ये देखिए। ठीक है, यहाँ से कॉल, यहाँ जब मैं क्लिक करूंगा तब कॉल होगा, या तो फिर जब पेज लोड होगा। यूज इफेक्ट कब काम आता है, मैंने आपको मेरे वीडियोज में बताया था। यूज इफेक्ट कब होता है, जब आपका पेज लोड होके फर्स्ट टाइम आता है वो टाइम पे। ठीक है, तो असिंक फंक्शन यहाँ पे भी कॉल आ रहा है और वो कैसे काम कर रहा है देखिए। यहाँ पे असिंक फंक्शन के पहले असिंक कीवर्ड लगा दिया आपने बता दिया कि ये जो फंक्शन है ये असिंक्रोनस टाइप का फंक्शन है। अभी उसके बाद आपको मालूम है कि ये जो HTTPS का जो URL है ये थोड़ा टाइम लगाएगा, क्योंकि ये किसी और सर्वर पे जा रहा है भाई, तो ये थोड़ा टाइम तो लगाएगा ना। आपके पास इसका कुछ भी अता पता नहीं, अगर इसके सर्वर ने रिस्पॉन्ड ठीक से दिया नहीं तो आपका ये जो डाटा फेच नाम का वेरिएबल है ये तो यहाँ फट जाएगा। क्योंकि डाटा फेच जावास्क्रिप्ट का स्टाइल है जो मैंने आपको बताया, ये आए ना आए सीधा आगे बढ़ेगा, लेकिन हमने उसकी नाक में रस्सी डाल के रख दी। हमने क्या किया, असिंक को बोल दिया कि असिंक्रोनस फंक्शन है, उसके अंदर अवेट बोल दिया कि रुक भाई, तू वहीं रुक, जब तक इसका रिस्पांस आता नहीं तब तक वहीं खड़ा रहे। फिर ये जब रिस्पांस आएगा, फिर डाटा फेच में वेरिएबल में कुछ तो ऑब्जेक्ट में कुछ तो डाटा आएगा, और वो जो डाटा आएगा वहां मैंने फिर से बोल दिया उसको अवेट कि उसका जेसन निकाल सबसे पहले, उसका फॉर्मेट। क्योंकि यहाँ भी प्रॉब्लम क्या होती है, वो जो 100 रिकॉर्ड्स है वो देने के पहले वो उसको, अगर मैं अवेट नहीं लगाऊंगा तो वो जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के पहले ही वो आगे बढ़ जाता है और सेट पोस्ट को कॉल करके वो रिस्पॉन्स दे देता है। तो उसके वजह से भी प्रॉब्लम हो रहा है कि मुझे पता नहीं रिस्पॉन्स क्या है, जेसन क्या है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे अवेट लगा दिया ताकि उसको डाटा फेचिंग में जो टाइम लगता है वो लगने दो, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड,
उसके बाद में यहाँ पे आया और उसको जो कन्वर्ट करना है जेसन फॉर्मेट में, उसके लिए मैंने टाइम दे दिया और फिर से अवेट लगा दिया कि सेट पोस्ट में वो रिस्पॉन्स दे दो। अब ये सेट पोस्ट क्या चीज़ है, ये मेरा ही एक फंक्शन है जो कि पोस्ट नाम का जो मेरा वेरिएबल है उस वेरिएबल को, ये एक्चुअली एरे है, ऑब्जेक्ट है, तो इससे उठा के ये जो फंक्शन है यूज स्टेट से उठा के इसको अपडेट करता है। और ये पोस्ट जो है अगर आप देखोगे तो नीचे आपको मिलेगा कि जो पोस्ट है, ये देखिए पोस्ट को मैप के थ्रू पूरे इसमें घुमा के, चक्री में घुमा के एरे में उसका जो है डिस्प्ले डाटा फंक्शन कॉल किया है। और वो जो डिस्प्ले डाटा फंक्शन है उसने क्या किया, एक डिव में उसका डाटा दिखा दिया। अब ये कैसे काम करता है ये दिखाने से ज़्यादा असिंक एंड अवेट क्या है वो मुझे ज़्यादा दिखाना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको असिंक एंड अवेट का ही फंक्शनलिटी बताने का कोशिश कर रहा था। अगर मैं यहाँ असिंक एंड अवेट नहीं लगाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम क्या है। अभी देखते हैं, मैंने वहाँ का अवेट हटा दिया है, देखते हैं वो क्या करता है। ठीक है, ये देखिए पहले एरर आ गया कि डाटा फेच डॉट जेसन इज नॉट अ फंक्शन, मतलब कि ये वाला पता ही नहीं, क्योंकि डाटा फेच वेरिएबल में कुछ आया ही नहीं ना, इस वजह से। अब मैंने अवेट अगर लगा दिया तो वो रुकेगा ना वहाँ पे, अब फिर से चलेगा वो, देखिए आप अब जो है ना वो एरर नहीं देगा, देखिए चल गया, क्योंकि उसको रुकने तक वो, उससे जब तक रिस्पॉन्स आया नहीं तब तक वो रुका रहा। उसके बाद में मैंने अगर इसको भी हटा दिया, अब इसमें ज़्यादा नहीं सभी रिकॉर्ड आ रहे हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं कि वो कुछ करता है क्या। ये देखिए फिर से एरर आ गया, वो बोला कि पोस्ट डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन। क्योंकि मैं जो आपको कंसेप्ट समझाने का कोशिश कर रहा हूँ वो एकदम प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे अवेट हटा दिया तो रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल में कुछ भी वैल्यू आ नहीं रही और कुछ नहीं आ रही वैल्यू, उस वजह से वो पगला गया है, सठिया गया है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इस वजह से मैं यहाँ पे अवेट यूज़ कर रहा हूँ। और आप भी कीजिए, जब भी कोई ऐसी चीज़ जो टाइम लेने वाली है आपको पता है, तो जावास्क्रिप्ट के साथ काम करते टाइम, रिएक्ट जेएस, व्यू जेएस, नोड जेएस के साथ काम करते टाइम असिंक अवेट प्रोमिसेस इसके साथ आपको संभाल के चलना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत पछताओगे मेरे भाई। इसके बारे में और भी कुछ आपको सवाल होंगे तो मेरे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मेरा वीडियो आपको कैसे लगा, मेरी लैंग्वेज आपको कैसी लगी, मेरा ह्यूमर बनाने का तरीका, कॉमेडी करने का, छोटा मोटा हंसाते हुए मैं चल रहा हूँ ताकि आपको बोर ना हो, आपको एंगेज रख सकूँ। और कुछ भी सजेशन देने हैं तो आप मुझे वहाँ पे दे सकते हैं, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। और आपको मुझसे और भी कोई वीडियोस चाहिए मेरे अगर प्लेलिस्ट में नहीं है तो आप मुझे ज़रूर बताइए दोस्तों। मेरी भाषा का अगर आपको फ़ायदा हो रहा होगा, मेरी नॉलेज का आपको फ़ायदा हो रहा होगा तो मैं आपके लिए वो वीडियो भी ज़रूर बनाऊँगा जो मेरे पास नहीं है। थैंक यू वेरी मच, शब्बा खैर।